दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल को लेकर एक और पोस्टर जारी किया। केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आपका पोस्टर भी आया सामने। पोस्टर का हेडर दिया, लापता दुल्हा, आपदा में भाजपा दुल्हा कौन। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट, पंजाब से आई महिलाओं का प्रदर्शन, पंजाब में भी महिला सम्मान योजना लागू करने की मांग। विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी की आज बड़ी बैठक, चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कहा प्रदेश की 70 सीटों पर जीत हासिल करना हमारी प्राथमिकता। दिल्ली के उत्तम नगर की काली बस्ती में बांग्लादेश से आए 5 अप्रवासी हिरासत में लिए गए। पूछताछ में बांग्लादेश से अवैध रूप से पलायन करने की बात स्वीकारी। 5 प्रवासियों की बांग्लादेश की नागरिकता और मोबाइल नंबर से पुष्टि। सभी को इंद्रलोक स्थित केंद्र में हिरासत में दिया गया। बिहार में बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर घमासान जारी। पटना के 22 सेंटर्स पर आज बीपीएससी का दोबारा एग्जाम, दोपहर 2 बजे तक 22 सेंटर्स पर री एग्जाम। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामे के आरोप में 34 छात्रों की अभी भी हो गई है पहचान। सभी आरोपी छात्रों को री एग्जाम की नहीं मिली इजाजत। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आंदोलन कर रहे सांसद पप्पू यादव ने री एग्जामिनेशन को मानने से इनकार करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बीपीएससी की परीक्षा रद्द किए जाने पर सियासत तेज हुई। पप्पू यादव ने आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को नटवरलाल बताते हुए कहा, 6 बजे खाकर कहीं भूख हड़ताल होती है। पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के अनशन का तीसरा दिन। रघुपति राघव राजाराम से हुई तीसरे दिन के अनशन की शुरुआत। प्रशांत किशोर का आरोप, एक नौकरी के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक लिए जाने की खबर। पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को लेकर बवाल पर सीएम मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई। जनता से अफवाह पर ध्यान न देने और भ्रमित न होने की अपील की। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा इंदौर के पास पीथमपुर लाए जाने का विरोध। आत्मदाह की कोशिश में 2 लोग जले। पीथमपुर में 337 टन जहरीला कचरा लाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ ने हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। कांगपोपकी में एसपी ऑफिस पर भीड़ ने हमला किया। गांव में बीएसएफ और सीआरपीएफ की तैनाती से नाराजगी। डोडा में भद्रवाह पठानकोट एनएच को खोला गया। रास्ते पर जमी बर्फ को बीआरओ ने साफ किया। दिल्ली में रात से ही कोहरे के साथ शीतलहर। पालम में 7.5 डिग्री तापमान दर्ज। घने कोहरे के कारण दिल्ली से चलने वाली और दिल्ली आने वाली 49 ट्रेनें लेट, 10 ट्रेनों के टाइमिंग में बदलाव किया गया। रात 11 बजे दिल्ली पहुंचने वाली वाराणसी वंदे भारत घंटों लेट। वंदे भारत का समय किया गया रिशेड्यूल। कोहरे की मार से हवाई सेवा बुरी तरह से प्रभावित। पालम, सफदरजंग, हिंडन, अमृतसर और आगरा एयरपोर्ट पर 0 विजिबिलिटी। दिल्ली में भीषण कोहरे के चलते सैकड़ों फ्लाइट्स लेट। एयर इंडिया और इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोहरा घना। विजिबिलिटी कम होने की वजह से रफ्तार ट्रैफिक की सुस्त। आगरा में भी घने कोहरे की वजह से ताजमहल नजर नहीं आया। पंजाब के बठिंडा शहर में शीतलहर का कहर। शीतलहर के साथ साथ कोहरे की भी मार। पंजाब की अटारी सीमा पर घना कोहरा। घने कोहरे के बीच लगातार गश्त कर रहे हैं बीएसएफ के जवान। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। दिल्ली साइबर पुलिस की टीम ने साइबर एक्सटॉर्शन करने वाली एक शख्स को गिरफ्तार किया। खुद को बताता था अमेरिका का मॉडल। 18 से 30 वर्ष की आयु की महिलाओं को बनाता था निशाना। वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर और फर्जी आईडी से करता था स्नैपचैट। फर्जी प्रोफाइल और तस्वीरों के जरिए महिलाओं का विश्वास हासिल करने के बाद उन्हें करता था ब्लैकमेल। जलगांव जिले के 40 गांव तहसील के कई गांवों में पिछले कई महीनों से तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने कल फिर 4 साल की एक बच्ची की जान ली।